आज का टॉपिक है परासरण। जो हम लिख रहे हैं इसको परासरण, इसको अंग्रेजी में ओस मॉसिस पढ़ा जाता है। ये टॉपिक यह जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, देखिए हम लिख रहे हैं BSEB, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का शॉर्ट रूप है। ये 2009 और 2013 में आया हुआ है। 2009 और 2013 में आया हुआ है। ठीक, इसका खोज किसने किया था, इस यहाँ पर हम लिख देते हैं खोजकर्ता। देखिए परासरण का खोज जो है किसने किया है, एबे लिखे हुए हैं ABBE, एबे। नोलेट लिखते हैं, नोलेट। यह जो है 1748 में खोज किया है परासरण का। अब देखिए परासरण क्या है, यहाँ लिखने जा रहे हैं। यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें, हमने लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली लिखे हुए हैं। हमने लिखा है वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं परासरण कहलाती है। हमने लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं परासरण कहलाती है। अब इसके बाद जो है एक दूसरा टॉपिक आएगा उल्टा परासरण, जो इम्पोर्टेंट है। इसका ठीक उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं उल्टा, या इसी का दूसरा नाम है विपरीत, या तीसरा नाम है प्रतिलोम। यहाँ पर लिख देते हैं परासरण। इसको अंग्रेजी में रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा जाता है। रिवर्स माने उल्टा होता ही है। यह भी टॉपिक छोटा है और जो है एक बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2010 में आ चुका हुआ है। तो देखिए परासरण का अब उल्टा लिखेंगे हम लोग, जिसका नाम है उल्टा परासरण या विपरीत परासरण या प्रतिलोम परासरण ना।
तो इसका डिफिनीशन कैसे होगा देखिए, किसी विलयन पर उसकी परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर, हमने लिखा है किसी विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करने पर। इसमें परासरण दाब शब्द आया है जिसको हम लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। किसी विलयन का एक निश्चित परासरण दाब होता है। तो मान लीजिए कोई विलयन है, उसके परासरण दाब से अधिक दाब जब आरोपित कीजिएगा तो करने पर विलयन से शुद्ध विलायक की ओर होने वाले परासरण को उल्टा परासरण कहते हैं। देखिए क्या है उल्टा परासरण में और परासरण में। परासरण में जो है विलायक के अणु जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर जा रहे हैं या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। और इसमें जो है क्या हो रहा है कि जो है परासरण की जो क्रिया हो रही है, अणु जो है विलयन से किधर जा रहे हैं, शुद्ध विलायक की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया उल्टा परासरण। अब देखिए इसका उपयोग जो है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे एक्वागार्ड लगा रहता है घरों में, तो इसी प्रोसेस से पानी छानता है वह उल्टा परासरण से। इसमें हम नोट में लिखेंगे कैसे, देखिए अब देखिए यहाँ लिख रहे हैं उल्टा परासरण का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। हमने लिख दिया है उल्टा परासरण का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। जो किसी भी घर में पानी साफ करने वाली मशीन जो लगी रहती है वो उल्टा परासरण पर ही जो है क्या होती है, आधारित होती है। अब देखिए अगला टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिखने जा रहे हैं। उसको देखिए कैसे लिख रहे हैं। हेडिंग लिख रहे हैं परासरण और विसरण में अंतर। हेडिंग है परासरण और विसरण में अंतर। अब देखिए अंग्रेजी लिखने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ये है, ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 4 बार को आया हुआ है। देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन हमने बोर्ड लिख दिया, ये बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 बार पूछे हुए हैं। 2012 लिख दिया,
2014, 2016 और अब की बार 2021 में भी आया हुआ है यही क्वेश्चन। लिख दे रहा है कि रिपीट कर देता है एक ही क्वेश्चन को। जैसे क्वथनांक का उन्नयन जो है 2020 में भी आया हुआ था और 2021 में भी आ गया है, इसीलिए आया हुआ क्वेश्चन भी जो है पढ़ना जरूरी है। चाहे ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है आप लोगों को। देखिए पहले टेबल में परासरण हमने लिख दिया है, दूसरे टेबल में हमने विसरण लिख दिया, विसरण। ठीक, अब दोनों का अंतर दिखाएंगे। इसमें क्या होता है देखिए, पॉइंट नंबर 1 में चर्चा करने जा रहे हैं। परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखिए हमने लिख दिया है कि परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पॉइंट नंबर 1 इसमें डालने जा रहे हैं। विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए हमने लिखा है कि विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती और इसमें होती है ना। अब देखिए इसमें पॉइंट 2 में आएगा, परासरण में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। अभी हम लिखने जा रहे हैं परासरण में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। हमने लिखा है कि परासरण में केवल विलायक के अणु भाग लेते हैं। अब देखिए 2 नंबर यहाँ लिखने जा रहे हैं ना, लिख रहे हैं विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु भाग लेते हैं। देखिए हमने लिखा है कि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु क्या होते हैं, भाग लेते हैं। 3 नंबर में आगे चर्चा कर रहे हैं परासरण में। देखिए हमने लिखा है परासरण में अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गमन करते हैं। हमने लिखा है कि परासरण में अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गमन करते हैं और उसमें जो है ठीक उल्टा होगा। देखिए 3 नंबर में कैसे लिख रहे हैं, विसरण में अणु अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गमन करते हैं। देखिए हमने लिखा है
विसरण में अणु अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गमन करते हैं। परासरण में अणु कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गमन करते हैं। अब आगे है 4 नंबर, परासरण केवल विलयनों में होता है। देखिए हमने लिख दिया है कि परासरण केवल विलयनों में होता है। अब देखिए इसमें 4 नंबर है, विसरण गैसों कौमा द्रवों तथा विलयनों तीनों में होता है। हमने लिख दिया है। और 5वां पॉइंट में हम लास्ट में लिख रहे हैं, इसे चाहे परासरण को रोका जा सकता है। परासरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर में विसरण हमने लिख दिया है कि विसरण को रोका नहीं जा सकता है। विसरण को रोका नहीं जा सकता है, यही जो है आपको याद रखना है आप लोगों को। यही जो है 5 जो है इसके अंतर है।